पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी नहीं है। क्लियर है ना सबको? ये v क्या है? वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी गिवन हो तो ये फॉर्मूला, मोमेंटम गिवन हो तो ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो ये फॉर्मूला, एंड पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो ये फॉर्मूला। क्लियर है क्या सबको? यस सर। 60 के 60 बच्चों को क्लियर है क्या? आवाज तो नहीं आई 60 बच्चों की? यस सर। हाँ चलो, अब इसी से रिलेटेड आगे बात करते हैं। पहला, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये भी कल बात कर ली थी हमने पिछली बार, अगर की थी तो भी याद होना चाहिए, नहीं तो भी पता होना चाहिए। देखो, दो पार्टिकल हैं, एक को तेज फेंका, एक को धीरे फेंका साइक्लोट्रॉन, तो बताओ कौन जल्दी सर्कल कंप्लीट करेगा? टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, किसका इक्वल? इक्वल। क्यों? जिसका स्पीड स्लो है उसका रेडियस कम। अरे वाह, दिल खुश हो गया, बढ़िया। जिसका स्पीड कम उसका रेडियस भी कम, यानी वो छोटा सर्कल काट के वापस आ जाएगा, वो यहाँ दिमाग लगा देगा। और जिसकी स्पीड ज्यादा वो फिर बोंदू निकलेगा, वो रेडियस क्या लगा देगा? बड़ा, तो उसका सर्कल भी बड़ा। तो एक सर्कल दोनों का सेम टाइम पर खत्म होगा। क्लियर है? चले आगे। यस सर। यस आ जाइए। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल डाले हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर। पहले डाला प्रोटॉन तो पी, फिर डाला अल्फा पार्टिकल तो अल्फा। टक 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 टक। तो देखते हैं, तो अगर रेशियो ऑफ देयर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, यानी तुमको निकालना है बीपी बाय बी अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, या B1 बाय B2 बोल दो तो भी चलेगा। ठीक है? कब? जब उनका सेम पीरियड ऑफ क्या हो? रोटेशन। अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन दोनों का, मतलब जिनका दोनों का टाइम पीरियड क्या हो बच्चे? सेम हो। तो बस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हो। और पूछा क्या है? किसकी रेशो? किसकी रेशो पूछिए? फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि भाई मैंने साइक्लोट्रॉन में फेंका किसको? अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को। अगर ये एक चक्कर सेम टाइम पर लगा रहे हैं, यानी इनका टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो बताओ कि मेरे को इनकी मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो क्या होगी? या ऐसा समझो कि मैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो कितनी इनका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो कि इनका जो टाइम पीरियड है वो दोनों का क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। तो सर टाइम पीरियड की बात करिए तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का लिख देते हैं। क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला भाई? T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q। अगर प्रोटॉन की बात करूं तो मास भी किसका है? प्रोटॉन का। क्यू भी किसका होगा? प्रोटॉन का। और यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी किसके लिए? प्रोटॉन। अब अल्फा पार्टिकल के लिए तुम अपने आप बोलोगे T इज इक्वल टू क्या? 2 पाई अल्फा। क्लियर है क्या? यस क्लियर है। अब दोनों की रेशियो पूछी है, तो दोनों का अगर टाइम पीरियड यानी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो क्या लिख दूं बताओ फटाफट? अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, एक स्टेप और अगर तुम चाहो तो। आइए, प्रोटॉन के लिए T ठीक है, 2 पाई ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर M मान लूं और Q ऑफ प्रोटॉन अगर Q मान लूं तो B, तो ये PP आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस मास ऑफ प्रोटॉन को M बोल दिया, Q ऑफ प्रोटॉन को Q बोल दिया। क्यों बोला Q? अभी देखते हैं। सर चार्ज, मास और चार्ज के बारे में बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 पॉजिटिव, याद है क्या बताया था? यस सर। इसका जो मास होता है, अगर प्रोटॉन का मास M है तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? 4m। वेरी गुड, क्या बात है भाई, जबरदस्त। अगर प्रोटॉन का चार्ज Q है तो अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा? 2q। तो बात ही खत्म सर। तो यहाँ अगर M लिखा है तो इसके लिए लिख देते हैं सर T इज इक्वल टू क्या लिखोगे इसके लिए? 2 पाई M अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 4m। Q अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 2q। B अल्फा, तो B अल्फा है ही। अब दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल है। 2 पाई M डिवाइडेड बाय QBP इज इक्वल टू सर क्या होगा? 2 पाई 4M QB। तो 2 पाई से 2 पाई शहीद, M से M शहीद,
Q से Q शहीद, तो ये 2 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 तो क्या आ जाएगी BP बाई B अल्फा, कितना आ रहा है देखो, ये BP उधर चले गया तो 2 उधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1:2. 1:2। by 2 तो क्या ऑप्शन आ रहा है बच्चे, C क्लियर है क्या, yes sir किसी को कोई डाउट है क्या, No, sir. sir चलें आगे। yes sir तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, जो कि कितने रुपए के लिए था, कितने का होता है पहला पड़ाव, 20,000 30,000 30,000 मान लो, जीत गए। एजर्शन एंड रीजन करो, नहीं नहीं 1,000 का तो पहले भी नहीं होता था, अब अमिताभ बच्चन भी महंगा करने लग गया सामान, ठीक है। पहला पड़ाव 1 किलो टमाटर का, ठीक है, आजकल तो है उसकी हैसियत इतनी, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ 1 किलो टमाटर मिलेंगे। अब चलो फिर दूसरा पड़ाव पर देखते हैं, आओ साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करें। देखो देखो फटाफट एजर्शन पकड़ो, क्या है एजर्शन, क्या कह रहा है एजर्शन और रीजन है। एजर्शन क्या कहता है, इसी से हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। देखो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल सच एज प्रोटॉन। मतलब इसका मास अच्छा खासा है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सेलरेटिंग लाइट चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज electron वो कहता है कि साइक्लोट्रॉन में तू प्रोटॉन फेंक दो तो एक्सेलरेट करवा देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फेंक दो तो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। क्या ये भाई सब सही कह रहे हैं, क्या लगता है, जल्दी जल्दी बात करेंगे थोड़ा सा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप 50-50 जो भी लेना ले लो, जल्दी जल्दी बताओ। गलत है। आंसर नहीं पूछ रहा, बताओ सिर्फ हाँ या ना, ऑप्शन नहीं पूछ रहा मैं कौन सा, मैं सिर्फ एजर्शन पूछ रहा हूँ No. ठीक नहीं। तो आप लोग अपने नीचे ऊपर गिर जाओ, तुम्हारे से टमाटर के भी लायक नहीं मिलोगे अब तुम, है ना। तो ये ऑप्शन सही कह रहा है, क्यों कह रहा है भाई, ध्यान से सुनो। वो क्या कह रहा है कि भाई साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाता। हाँ सर नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, उसका रीजन है, साइक्लोट्रॉन क्या है, बाकी सब पार्टिकल को फेंक रहे जिनका मास अच्छा खासा है, तो उनको वेलोसिटी अचीव करने पे, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ाने पे टाइम लगता है थोड़ा। साइक्लोट्रॉन एक तो हल्का है, हल्का पार्टिकल तेजी से अपनी स्पीड को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है ना, है ना। Yes, sir. yes sir तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, एक तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जो कि अनकंट्रोल हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी तो वो डी के अंदर ही कहीं लुप्त हो जाएगा, गुम हो जाता है, हमको मिलता नहीं, लॉस्ट हो जाता है। एक रीजन तो ये है, समझ में आ रहा है सबको कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो अनकंट्रोल हो जाता है हमारे से। लेकिन और भी रीजन है, देखो अब स्पीड अगर बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अभी एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, उस वो केस भी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है जो मैं बताऊंगा। एक तो ये छोटा सा रीजन दिया जाता है, ये तो सबको समझ में आ गया ना, स्पीड वाला जो मैंने बोला है। yes sir अब दूसरा रीजन समझो भाई, साइक्लोट्रॉन का हीरो कौन है, हीरो जिसके बिना साइक्लोट्रॉन का कोई गुजारा ही नहीं है। Oscillator. वेरी गुड, क्या है, ऑसिलेटर। ये याद रखना है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी और जो पार्टिकल जो घूम रहा था, रेवोल्यूशन वाली फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, दोनों क्या होनी चाहिए, Same. सेम। इसी को equal बोलते हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, resonance नहीं आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, ठीक है, रेजोनेंस। तो ये तो ठीक है बात। अभी हमने क्या किया है, हमने साइक्लोट्रॉन को ऐसे डाला टक, और ऑसिलेटर को कह दिया हमें, सॉरी साइक्लोट्रॉन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में डाल दिया टक, तो ऑसिलेटर को समझा दिया भाई इसकी फ्रीक्वेंसी है ना इतनी है, तो तू भी इतनी रख, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, लगभग Good. एग्जैक्ट so same बराबर है सर, बराबर, टक 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 दोनों को। ऑसिलेटर को भी समझा रखा है, इलेक्ट्रॉन को भी समझा रखा है कि तेरी फ्रीक्वेंसी घूमने की इतनी है, जैसे ही तू बाहर निकलेगा ये पोलैरिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, पॉजिटिव को क्या कर देगा Negative. नेगेटिव, नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव। हमने कहा चलो ठीक बात है, ये बात याद रखना। अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम कम होता है,
और इलेक्ट्रॉन की बात ना करके मैं एक पार्टिकल और बोलूंगा, अभी उसका नाम बताऊंगा, सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो फिर भी पूरी तरह से नहीं, मैं बताऊंगा अभी। देखो, एक जब भी मास कम तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत 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 ज्यादा। ज्यादा। तो जब भी किसी पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल भी नहीं बोल सकते, 0.5%, 0.8% स्पीड ऑफ लाइट के, तो वहां पर एक इक्वेशन वैलिड होना शुरू हो जाती है, वो ये आइंस्टाइन वाली, m is equal to m naught under root 1 minus v square by 6 6। के। ये लर्न नहीं करना, जिसको पता है दैट इज वेरी गुड, जिसको नहीं पता लर्न नहीं करना, इसका मतलब समझना। यहाँ पर m नोट क्या है सर, रेस्ट मास। क्या है, रेस्ट। मतलब पार्टिकल जब रेस्ट पे है तो उसका मास। ये कैसा मास है बच्चे, मूविंग मास। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट और ये क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल। वेरी, तो ध्यान से देखना। अब मैं तुमसे पूछूं, मूविंग मास मतलब जब वो पार्टिकल चल रहा है तो उसका मास, और रेस्ट पर है तो रेस्ट मास। अब पार्टिकल तो चल रहा है तो मूविंग मास देखेंगे। तो अब देखो पार्टिकल की स्पीड और मूविंग मास, अगर मैं पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा रहा हूं, भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो बताओ मूविंग मास पे क्या फर्क पड़ेगा, बता सकते हो? रिपीट करना एक बार। पार्टिकल की स्पीड बढ़ा रहा हूं तो मूविंग मास पे क्या फर्क पड़ रहा है? कम हो रहा है। लग रहा है ना कम हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली दिख रहा है तुम्हें। नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करो, पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम रख दो। मैक्सिमम कितनी जा सकता है, जितनी कोई भी चीज की मैक्सिमम कितनी स्पीड है अभी के लिए हमारे अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ लाइट। तो एक बार v को लगभग लगभग c के इक्वल रख दो। अभी मान लो, ऐसा है नहीं, मान लो बस, तो v c के इक्वल हो जाए तो m कैसा हो जाएगा भाई, v और c इक्वल हो गए तो नीचे क्या बन जाएगा, 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, पता है ना, किसी को 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बोलते हो, यस सर। इन्फिनिटी। तो ये जो मूविंग मास हो गया वो क्या हो गया, इन्फिनिटी। बढ़ गया या घट गया भाई, कोई चीज इन्फिनिटी होगी तो वो बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई। बढ़ गई। बढ़ गया। तुमने वेलोसिटी को बढ़ाया था या घटाया था, बढ़ाया था। बढ़ाया। तो इतना समझ में आ गया मैक्सिमम पुट करने से कि अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं तो मेरा मास भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। है ना। जब वेलोसिटी बढ़ा दी बहुत तो मास इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी के बढ़ाने से मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऐसा ना होता तो वेलोसिटी के बढ़ाने से, मैक्सिमम करने से मास 0 हो जाता ना, अगर घट रहा होता तो भाई, जब Yes, sir. वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती तो वेलोसिटी 0 हो जाती, मास 0 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेलोसिटी मैक्सिमम की तो मास भी इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी के बढ़ाने से मास भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो ये बात समझ में, तो मतलब सर इतना समझ में आ गया कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो मूविंग मास भी उसका बढ़ रहा है, एम बढ़ रहा है। तो ऐसा भी कुछ, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेज हो जाए, लगभग कंपेरेबल, वही बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं, कंपेरेबल, 0.5%, 0.5 ऑफ सी, 0.7 ऑफ सी, इतना हो जाए, तब उसको भी कह देंगे कि उसका मूविंग मास भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का भी। सोचो, जब उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसका मास होगा, बढ़ रहा होगा, तो मूविंग मास बढ़ गया, तभी साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करता। अरे मास बढ़ गया तो क्या हो गया सर, देखो ना, मास क्या हो गया, बढ़ गया, समझ में आ रहा है ना सबको। लेकिन ये Yes. मास कब है, जब वो साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्या पहले से मैंने जब फेंका था तब बढ़ा हुआ था क्या मास, नहीं सर, जब मैंने अंदर फेंका तो वो रोटेशन आया, उसकी स्पीड बढ़ी, इसी कारण उसका मास भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है सबको ये बात, हाँ या Yes, ना? sir. तो अंदर डालते ही उसका मास बढ़ गया। तो अब साइक्लोट्रॉन को क्या दिक्कत है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है ना, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, साइक्लोट्रॉन को तू बढ़ा दे भाई, मास बढ़ रहा है तो तू तो एक्सेलरेट कर, देखो क्या दिक्कत आएगी। देखो अब मास बढ़ा दिया तो हमारे हीरो को दिक्कत होगी। क्या बच्चे सर, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड का, क्या था, 2πm ओवर QB. क्यूबी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, क्यूबी ओवर 2 pi m. तो देखो चार्ज का कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी अभी सेम है। एम और फ्रीक्वेंसी आपस में कैसा रिलेशन है, Inversely.
अब इलेक्ट्रॉन का मास जो या रिलेट, अभी जैसे जो पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन मानते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव स्टिक पार्टिकल। कैसे बोलते हैं? नाम है इनका, रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट के जब कंपेरेबल हो जाती है। तो इसका मास साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या हो गया? बढ़ गया। इंक्रीज तो मास बढ़ने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो जब जब डाला था तो हमने दोनों को समझा के भेजा था, भाई साइक्लोट्रॉन तेरी फ्रीक्वेंसी ये है, भाई ऑसिलेटर तेरी फ्रीक्वेंसी भी यही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। सेम। तो ऑसिलेटर तो बाहर बैठा है, वो शरीफ ज्यादा आराम से अपनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, साइक्लोट्रॉन भी अंदर गया, लेकिन घूमते घूमते इसका मास क्या हो गया सर? बोलो। इलेक्ट्रॉन का मास धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ गया। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सर कम हो गई। लेकिन इस बेचारे को किसी ने बताया क्या फ्रीक्वेंसी कम हो गई है अंदर? ये तो उसी फ्रीक्वेंसी से चल रहा है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी लेकिन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी तो अभी भी क्या है? वही है, सेम। यस। सेम। तो अब क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई? नहीं। फिर No, पहले sir. तो No, दोनों sir. की फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन जैसे ही अंदर गया ये घूमने लगे, इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या हो गई? कम। लेकिन ऑसिलेटर की तो अभी भी फ्रीक्वेंसी वही है, तो फ्रीक्वेंसी वापस से चेंज हो गई क्या? डिफरेंट हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मान लो अंदर बाहर भी नहीं आया, लेकिन इसने टर्मिनल को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। क्या ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और इसने अभी तक टर्मिनल को रिवर्स ही नहीं किया। तो क्या अब इलेक्ट्रॉन या कोई भी रिलेटिव स्टिक पार्टिकल समझो, इलेक्ट्रॉन की भी अगर बात ना भी करें तो इलेक्ट्रॉन का तो हमने एक रीजन भी पढ़ लिया, तो क्या वो एक्सेलरेट हो पाएगा क्या? नो सर। क्या रीजन है? क्या मैच नहीं होगी उन दोनों की आपस में? ऑसिलेशन मैच नहीं होगी। क्लियर है ना सबको कि भाई Yes, sir. कैसे हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को डाल तो दिया, पहले समझा के भेजा दोनों को, तो कौन बिगड़ गया अंदर जाके? इलेक्ट्रॉन बिगड़ गया। ये तो अपना शरीफों की तरह वही फ्रीक्वेंसी देता रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फिर मैच नहीं हो पाए, फिर से एक्सेलरेशन नहीं हो पाया। इसीलिए रिलेटिव स्टिक पार्टिकल में भी दिक्कत होती है, और वो तो बात की बात है, इलेक्ट्रॉन में दिक्कत होती है, वो भी मैंने तुम्हें दोनों रीजन बता दिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये तो हो गया, ठीक। बस ये चीज याद रखना। अब असर्शन तो मतलब सही बात कर रहा है ना कि प्रोटॉन को कर लेगा एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाता, नहीं तो करेगा। असर्शन तो मेरा सही है। अब रीजन की बात करते हैं सर। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन मोर देन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है सर? सोचो, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? बताओ। म्यू से लिखा था कल मैंने इसको, चार्ज बाय मास। क्या होता है बच्चे? चार्ज बाय मास। याद रखना, चार्ज बाय मास की जो रेशो होती है वो उसकी स्पेसिफिक चार्ज होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर दो तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया बच्चे? स्पेसिफिक चार्ज। ऐसे ही प्रोटॉन के मास से प्रोटॉन के चार्ज को डिवाइड, प्रोटॉन के चार्ज से प्रोटॉन के मास को डिवाइड कर दो तो किसका स्पेसिफिक चार्ज आ जाएगा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन। वो कह रहा है ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। हमने कहा चेक कर लेते हैं। प्रोटॉन के लिए जब निकालूंगा तो चार्ज भी प्रोटॉन का लिखूंगा, मास भी प्रोटॉन का। प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा मास भी, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का, मास भी इलेक्ट्रॉन का। भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहे प्रोटॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, दोनों का वैल्यू सेम होती है या नहीं होती? 1.6 × 10⁻⁹ तो चार्ज तो दोनों का सेम है। तो स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा होगा? जिसका मास क्या होगा? कम। अभी तो बढ़ेगा ना। स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q/m। जिसका मास कम उसका चार्ज स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा, म्यू ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसका स्पेसिफिक चार्ज कम। कम। तो किसका स्पेसिफिक चार्ज, किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? जनरल केस इलेक्ट्रॉन का कम है। इलेक्ट्रॉन का कम है तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? ज्यादा। लेकिन ये क्या कह रहा है? किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का बता ये रहे हैं। गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है? से सर गलत। गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है। इसने को इसको क्या बोलना चाहिए था? स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का। तो असर्शन ठीक है पर रीजन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। से अब हम एक बात बताते हैं सर। अब ड्रॉबैक क्या हो गया साइक्लोट्रॉन का? साइक्लोट्रॉन का एक ड्रॉबैक हो गया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। नहीं कर पाया।
अच्छा, अगर बीच में जो चार्ज पार्टिकल पड़ा था या तो वो इस डी में जाएगा या तो वो इस डी में जाएगा, किस वजह से जाएगा? अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो कौन से डी में जाएगा? नेगेटिव वाले। अगर नेगेटिव है तो कौन से डी में जाएगा? पॉजिटिव। पर अगर चार्ज पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं है तो वो कौन से डी में जाएगा? क्या जाएगा किसी डी में? न्यूट्रॉन वहीं देगा। नहीं जाएगा। तो फिर न्यूट्रल पार्टिकल एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसकी एक और ड्रॉबैक है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाते। नहीं कर सकते। क्लियर है क्या सबको? यस सर। सर चलो, ये भी हो गया। लाइट पार्टिकल्स को भी नहीं कर पाता, बस एक पॉजिटिव चार्ज को कर पाता है, नेगेटिव आयंस को भी नहीं कर पाता है, क्योंकि नेगेटिव आयंस वैसे तो कर देगा पर नेगेटिव आयंस मिलने औखे हैं, हमें इतनी आसानी से मिलते नहीं है, इसलिए नहीं करवाते। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन बेचारा रह गया, इसको एक्सेलरेट करवाना हो तो करवाते हैं, अभी करवाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि क्या नहीं मैच हो रही थी? फ्रीक्वेंसी जब उसको अंदर डाला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन हमारा ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अभी भी ज्यादा है ना? तो कैसे एक्सेलरेट करवाएं? एक तरीका तो ये है कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? मैच हो जाए, कम हो जाए ना, है ना, चेंज हो जाए। Yes, sir. जैसे इलेक्ट्रॉन की चेंज हुई है, साथ साथ किसकी भी चेंज हो जाए? ऑसिलेटर की। अब इसके लिए किसको बनाना पड़ेगा? पहले तो ऑसिलेटर को। तो या तो ऑसिलेटर को कह दे भाई तू तो समझदार व्यक्ति है, वो तो ऐसा ही है लफंटर, अंदर जाके अपनी फ्रीक्वेंसी को उसने चेंज कर दिया, तो भाई तू मान ले, तू तेरे से बात बन सकती है, तू भी अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर ले? कम कर ले, चेंज कर ले, तो बात बन जाएगी, वो बेचारा भी तेज हो जाएगा। हो सकता है ना ये बात? हाँ सर। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन के मास के चेंज होने के कारण हम किसको चेंज करें? ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी की चेंज करें। इस डिवाइस को साइक्लोट्रॉन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सिंक्रोट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिंक्रोट्रॉन। मास के कारण ऑसिलेटर की क्या चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज हो रही है बच्चे? फ्रीक्वेंसी। तब बोलेंगे सिंक्रोट्रॉन, तो उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सिंक हो गई, इसका मास और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंक हो गई आपस में, कि इसने मास बढ़ गया इसका, सॉरी हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, सिंक हो गया, तो सिंक्रोट्रॉन। अच्छा, अभी तो ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ? अभी कहता है भाई, अभी तो इसके हाथ पैर जोड़ दिए, अब ये कहता है नाराज है। क्या कहता है वो? अंदर जाके तो भाई तो आज इसकी मान लूंगा, कल को कोई और पार्टिकल जाएगा, वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा, तो मैं बार बार यही करता रहूं क्या? मैं नहीं करूंगा। अब क्या करें? इसने क्या कर दिया सर? अब मना कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है? अब हमको तो फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी तरीके से क्या करवानी है? कम करवानी है। तो हम कहते हैं तो कोई बात नहीं भाई, 4-5 बार बोला, अब ज्यादा करेगा तो क्या कहेगा भाई, मेरे टर्मिनल हटा दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, है ना? ज्यादा करेगा तो यही कह देगा भाई मेरे टर्मिनल ही हटा दो, आप मेरी तारें हटा दो, मैं जा रहा हूँ। अब दूसरे तरीका क्या है? मेरे को फ्रीक्वेंसी कम करवानी है, मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में देखता हूँ। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में कौन कौन आ रहा है? देखो, V और 2πm। मास तो वैसे ही चेंज हो रहा है, उसको तो कुछ छेड़ो ही ना। चार्ज हम चेंज कर नहीं सकते, चार्ज को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, सेम रहेगा। क्या बच गया सर? मैग्नेटिक। तो क्या कर दो? अगर कम कर दो तो फिर भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना अपने आप ही, है ना? तुमने डायरेक्टली जाके उसके आगे हाथ नहीं जोड़े, क्या भाई फ्रीक्वेंसी कम कर दे, क्या चल ना, नहीं करता। तुमने क्या कर दिया? किसको कम कर दिया? तो अब जब मास के साथ किसको सिंक करा? फ्रीक्वेंसी को तो नहीं किया, किसको सिंक किया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये डिवाइस कुछ और हो जाएगी, आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन। अभी दिखाऊंगा क्या होगा उसका नाम, ठीक है? ठीक है, अभी तो 2 डिवाइस समझ में आ रही है। अगर मेरे को एक्सेलरेट करवाना है इनको तो 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, फ्रीक्वेंसी को मास के साथ सिंक कर दूं, या किसको सिंक कर दूं? फ्रीक्वेंसी मास को मैग्नेटिक। तो आओ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हमने कल किया ही था। ये देखो if the frequency is varied in synchronization with the variation of mass, the charge particle, और to have the resonance मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, तो साइक्लोट्रॉन को क्या बोलेंगे? सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। इसको सिंक्रोट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सिंक्रो साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन भी बोल सकते हैं। सिंक्रोट्रॉन,
क्लियर है? इसमें कौन कौन सिंक हो रहे हैं? फ्रीक्वेंसी और मास। क्लियर है? Yes, sir. दूसरा कौन था? मास और कौन हो जाए? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो दूसरे वाला देखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरीड इन सिंक्रोनाइजेशन विद द वेरिएशन ऑफ मास, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दोगे, नहीं, ठीक है। देन द साइक्लोट्रॉन इज कॉल्ड आइसोसिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन या आइसोसिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन बोल दोगे। क्लियर है? या आइसोसिंक्रोट्रॉन भी बोल सकते हो। क्लियर है? आइसोसिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन। क्लियर है? ये नाम तुमने लर्न नहीं करने, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या वैल्यू होता है। वर्ड्स में नहीं आते, आएंगे तो जेई में कभी कभी पूछ लेता है कंसेप्चुअल बेस पे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हालांकि फ्रीक्वेंसी को याद रखना कांस्टेंट रखा है। मैंने तुम्हें बोल दिया कि कैसे चेंज हो सकती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन तुमने वो दिमाग में नहीं बिठाना, वो तो तुम्हें सिर्फ याद रखने का प्रोसीजर था। क्या कर सकते हो? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो या फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। Yes. ठीक है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. चलो, और ये तो हमने बता ही दिया तुम्हें कि साइक्लोट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता और इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं कर सकता। देखो इसने क्या रीजन दिया है, दे गेन स्पीड वेरी क्विकली ड्यू टू लाइटर मास एंड गो आउट ऑफ फेज विद द ईएमएफ एंड गेट लॉस्ट विद इन दैट इज गोज आउट ऑफ फेज विद द ईएमएफ। समझ रहे हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। क्लियर है क्या? आउट ऑफ फेज का मतलब यही होता है, ठीक है, दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाया। क्लियर है? फिर तालमेल बिठाया तो दो डिवाइस अलग है। फ्रीक्वेंसी का तालमेल बिठाओगे तो साइक्लोट्रॉन, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का साइक्लोट्रॉन मतलब तालमेल बनाओगे तो आइसोसिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन। क्या बोल रहे हो? दूसरा हैरी कौन है बताओ, कुछ बोलो। दो है पहला दो है हम पहले हैरी को निकाल देंगे फिर। असली कौन है? हाँ 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 हाँ, बोलना कुछ। ठीक है, मिल गया दूसरा हैरी। अभी निकालने में तो हम खुश हो जाएंगे। रुको, लो निकाल दिया भाई। असली वाला तो नहीं चला गया? नहीं, सर असली नहीं चला। ठीक है, सीधा है। चलो आगे, यहाँ तक हो गया सर, ये भी हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। सर प्रोटॉन को फेंके और कोई बात नहीं, प्रोटॉन को फेंके और किसको फेंके? अंदर अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चे? सेम, दोनों का V सेम है। फेंका किस किस को है? और B भी देखो दोनों का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का क्या है? सेम। Same. B दे रखा है। अच्छा, एक प्रोटॉन है, दूसरा अल्फा पार्टिकल। आगे क्या कह रहा है? दोनों की मास की रेशो दे रखी है, यानी m, पहले किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन की, फिर अल्फा की, यानी mp/m अल्फा दे रखा है। क्या? 1:4. 2। और क्या दे रखा है? और क्या दे रखा है? 1:2 नहीं दे रखा। मास की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे? 1:4 4 बोला। दे रखी है, 4। और चार्ज की रेशो क्या दे रखी है? 1:2. डन है क्या? हाँ। Yes, sir. यस। Yes, sir. तो अब पूछा क्या है? रेडियस। अच्छा, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगा दो, यानी rp/r अल्फा पूछा है। हमने कहा कोई बात नहीं, rp लगाते हैं फिर r अल्फा दिखाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। rp का फॉर्मूला क्या होगा? किसकी फॉर्म में लिखोगे? सर पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में? √2m 2m v अपॉन q। V. क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। और r अल्फा क्या क्या हो जाएगा ऐसे ही? √2। अच्छा, इसको सब साथ में लिख देना, नाम भी लिख दे इनका। जब फॉर्मूला ये होता है तो अभी प्रोटॉन का नहीं है, जनरल फॉर्मूला है। प्रोटॉन के लिए क्या लिखूंगा? rp इज इक्वल टू √2 मास प्रोटॉन, MP. चार्ज भी क्यूब प्रोटॉन का, और v तो दोनों के लिए सेम ही है। Same. चार्ज यहाँ पर भी प्रोटॉन का। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो, नीचे √q आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर आ जाएगा, मर्जी है तुम्हारी। q का भी क्या कर दोगे? p। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या है? Same. सेम। सेम टू सेम अल्फा के लिए भी लिख सकते हो क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. √2m √2m alpha
Q alpha V Q upon alpha V upon Q Q alpha into V. क्या यही आ जाएगा क्या? Yes, sir. yes sir ठीक है, हम एक को सोल्व कर लेते हैं, दूसरे का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। एग्जैक्टली है ना, सब कुछ सेम तो है, बस मास चेंज हो सर। जाएगा, वो कर देंगे। तो आरपी सोल्व कर लो जैसे एक बारी, फिर मास ऑफ प्रोटॉन ये सब करके एक बार ना दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir. sir स्क्वायर कर दो दोनों साइड। मैं कुछ कर रहा था, भूल गया। कोई बात नहीं। आरपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आरपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 2 MP P QP V V डिवाइडेड QP. बाय V square. V square. V V यही हो जाएगा क्या? yes sir ठीक है। और अल्फा का क्या हो जाएगा अब? अच्छा पहले इसको ही सोल्व कर दे। एक क्यूपी से एक क्यूपी कट गया, तो आरपी का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 MPV upon Q square क्या यही बन गया क्या? Yes. Yes. Sir. yes sir अपॉन बी ही आएगा ना, बी का स्क्वायर है तो अंडर रूट कट जाएगा वो। ऐसा ही था क्या? स्क्वायर किया ना हमने दोनों साइड, सॉरी, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है सबको? ये आ जाएगा। तो आर, ये अगर आरपी है बच्चे, तो आर अल्फा क्या आ जाएगा बताओ? 2 M alpha 2 M V alpha V upon upon Q Q alpha alpha V square. अब दोनों को क्या कर दो? यहाँ तक Right. किसी को डाउट है क्या? किसी को भी कोई डाउट? No sir. डाउट no sir डाउट्स दोनों को डिवाइड कर दो। 2 से 2 गया, v से v गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो mp बाई क्यूपी, आरपी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? आरपी बाई आर अल्फा क्या आ गया? mp बाई QP मल्टीप्लाई बाई m अल्फा बाई, Q alpha सॉरी q अल्फा बाई, Q alpha. Q alpha by एक सेकंड, M alpha सॉरी Q alpha by M alpha. मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? Q m alpha. अल्फा बाई q अल्फा। ऐसे ही आएगा ना? ऐसे ही आएगा Yes sir. पक्का? Yes sir. yes sir कर दो सर फटाफट, फटाफट करो, क्या आएगा? दोनों की वैल्यू पुट कर दो। mp बाई m अल्फा कितना दे रखा है बच्चे? दे रखा 1/4. 1 by 2. 4। और q बाई q अल्फा कितना दे रखा है? 1 बाई 2. लेकिन हमको 1 by q अल्फा बाई qp देना है, तो क्या? 2 2 बाई 2. 1. तो 1 बाई 2 यानी क्या आ रहा है? 1:2। 2. किसी को कोई B दिक्कत? B option. no sir देख लो, तुम्हें पता है आर का वही फॉर्मूला यूज करूंगा ना सर मैं, जिस फॉर्मूले में पूछा हुआ है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी मेंशन होती तो मैं r इज इक्वल टू mv बाई क्यू भी लिखता। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा होता तो क्या लिखता? under root 2 Under root 2 M K ये upon बाई Q. क्यू भी, लेकिन इसने पोटेंशियल QV. डिफरेंस दे दिया भाई ने, तो क्या लिखेंगे? अंडर r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m क्यू वी ओवर क्यू बी। क्लियर है? QB Yes. yes sir चलो बच्चों फिर आइए। Yes, sir. तो देखो आ गया 1√2, यही आया क्या हमारा? 1/2 आया हमारा। रुको रुको रुको, 1:2 है अच्छा मैंने स्क्वायर किया था ना बच्चों, देखो देखो, ठीक है ठीक है, यही स्क्वायर था ना यहाँ पर, याद करो, स्क्वायर कर दिया था ना दोनों का। yes Yes, sir sir. किया था तो अब ये स्क्वायर में आया है, तो इन दोनों का जब अंडर रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा? जब Yes. किसकी रेशियो आई है? root सुनो 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 सुनो, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भूल गए ना हम, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में। छोटी छोटी बातें होती रहती है हाँ, तो आर पी बाई अल्फा का स्क्वायर आया था 1:2। तो जब दोनों को स्क्वायर रूट अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर पी बाई आर अल्फा 1 बाई अंडर रूट 2. 2। क्लियर है क्या सबको? Yes sir. yes देख sir अच्छे से, इसको भी कोई डाउट है? इसको वो स्क्वायर वाला जो मेरे दिमाग से निकला था फटाफट याद है क्या सबको? कैसे गया वो मैंने? क्योंकि बच्चे उस साइड क्या था? आरपी का, आरपी और आर अल्फा का क्या था उस साइड? स्क्वायर था। तो सर जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा ना, तो इसलिए 1/2 का क्या हो जाएगा? 1/√2। root 1 by 2. क्लियर है सबको? चलें आगे। yes sir Yes, sir. चलो आओ, अब ये क्वेश्चन होमवर्क में है। फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल थे, यहाँ पर साथ साथ क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन भी आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन है तो वो साइक्लोट्रॉन वर्ड यूज कर नहीं सकता,
इसलिए देखो सर्कुलर ऑर्बिट में तो घुमा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन के बारे में मेंशन किया क्या? नो सर। ये वैसे ही घूम रहे हैं, मतलब साइक्लोट्रॉन में नहीं घुमा रखा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर है साइक्लोट्रॉन मेंशन, देखो अगर यहाँ पर कर सकता है तो, अगर नहीं लिखा तो वो भी अलग है, यहाँ पर इनकी मर्जी है, नहीं दे रखा है यहाँ पर भी, पर चाहे तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर वो साइक्लोट्रॉन नहीं लिख सकता क्योंकि साइक्लोट्रॉन कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन होमवर्क में, इसका हिंट तो मैं दूंगा नहीं, ये तुम ट्राई करके आओगे पूरी तरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हिंट ले लो, इसका हिंट तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। अब भाई अब आर को किसकी फॉर्म में क्या सेम दे रखा है इनकी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम लोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आर का? R is equal to √2m k upon क्यूबी। अगर आर पी लिखोगे तो सब कुछ किसका लिखोगे? प्रोटॉन का, मास भी प्रोटॉन का, काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है, क्यू भी प्रोटॉन का, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है बी। अगर आर अल्फा लिखोगे तो सब कुछ किसका लिखोगे? अल्फा का। और आर इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो सब कुछ किसका लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और फिर इनको कंपेयर कर दोगे क्या? यस सर। चलो यस सर। सब बोलो जोर से, यस यस सर। जय माता दी। यस सर। सर बोल रहे हो, जय माता दी बोलना होता है। जय माता दी। हाँ जय माता दी। चलो अब यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, जय श्री राम। ठीक है भाई, ठीक है, हम भी आराम बस आ जाओ। यहाँ पर देखो, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी। अब यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन उतरता है। अभी हमने लिमिटेशन वाले क्वेश्चंस किए थे अपने आप, पहले क्वेश्चन किया फिर उसका लिमिटेशन समझी, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ो, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी, क्या हो सकता है? ये यहीं छोड़ रहा हूँ, उसके बाद अब लेफ्ट कर रहा हूँ मीटिंग, क्योंकि ना कल तुम्हारी और B2 बैच की क्लास इकट्ठी लगेगी, क्योंकि और B2 बैच का मैंने सिर्फ यहीं तक कराया, आज उनका टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहीं से पिक करूंगा B2 का भी और B3 का भी, क्योंकि क्लास मर्ज हो गई तो सबको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, है ना, वरना अगर तुम आगे चले गए तो B2 लेवल को क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए पहले थोड़ा सा हिंट दे के जाऊंगा इसके ऊपर। तो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, लेकिन ध्यान से पढ़ना, वो ग्रे लाइंस में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। हाँ, पैराबोला और सर्कल। यस सर। पैराबोला और सर्कल। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी अ, BOC। सोचो थोड़ा सोचो, स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या, पहले तो ये बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि अनडिफ्लेक्टेड चला जाए पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स ना लगाए, ना लगाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? क्यू वी बी साइन थीटा। जब कब फोर्स नहीं लगेगी? जब साइन थीटा किसके इक्वल हो जाए? जीरो। जीरो के इक्वल, यानी जब थीटा जीरो डाल दो तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो पार्टिकल कैसा चला जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट चला जाएगा। तो स्ट्रेट पॉसिबल है या नहीं है, बताओ। यस सर। पॉसिबल है। पैराबोला हमने पढ़ा ही नहीं, पैराबोला तो छोड़ो। सर्कल पॉसिबल है क्या? यस सर है। कब कब सर्कुलर लूप। कब होता है वो? 90। जब एंगल कितना हो? 90। 9। बात आती है, सर पैराबोला तो है नहीं, रह गया हेलिक्स। पैराबोला और हेलिक्स में से एक रह गया ना, हम प्रूव कर देंगे कि पाथ कौन सा होता है, अभी हेलिक्स होता है। हेलिक्स कब होता है इसके बारे में बात करेंगे कल हम लोग। हेलिक्स होता है ये वाला पाथ, ठीक है, ये वाला पाथ, यस जैसे स्पाइरल बाइंडिंग सबने कराई होगी ना, स्पाइरल बाइंडिंग, ये दिख रहा है, यस। यस सर। तो इसको बोलते हैं हेलिक्स पाथ। ऐसे सर्कुलर पाथ भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे भी है। कल इसके ऊपर बात करेंगे। कल का टाइम कितना रहेगा हमारा? 7:15 तक, ठीक है। यस सर। आज के लेक्चर में किसी को हल्का सा भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो कृपया बात कर लीजिए, आपके पास 5 से 7 मिनट हैं। तो क्वेश्चन में हम रूट लगाना भूल गए थे, अगर उसमें किसी को डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे बोलिए, किसी को कुछ डाउट था बोलिए। क्लास कब देखल? क्या कह रहे हो? क्लास देखल कितने
टाइम पर है। 7:15 तुम्हारी तो टाइमिंग चेंज हुई, 2 वालों की टाइमिंग चेंज हो रही है ना, उनका 6 बजे था तो 7:15 होगी, तुम्हारी तो वही रहेगी 7:15 ही होती है ना तुम्हारी। यस सर। फिजिक्स की तो तुम्हारी टाइमिंग Yes. चेंज नहीं है, ठीक है। और किसी की होगी तो वो तुम्हें बता देंगे, तो ठीक है हम बात करेंगे। किसी की कोई डाउट है? No, sir. नो सर। मैं सोच रहा हूँ कोई बच्चा ऐसे उठ के आया ऐसे, सर यस सर डाउट। मैं कहा हाँ क्या डाउट है? सर एक बार शुरू से बता दो सारा। मैं लेफ्ट कर जाऊंगा सच में अगर कोई ऐसा होगा तो। है क्या कोई ऐसा? सर ऑब्जेक्टिव से सारा समझा दो सर एक बारी। है कोई? हाँ या ना? नो तो बोल दो अगर है, नहीं तो नो सर। हाँ। नो मैंने सर। बोला 2-4 बच्चे नहीं नो बोला, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। No, sir. सारे बोलो नो। No, sir. हाँ No, sir. पूछ लो फिर भी बता देंगे, कोई बात नहीं, फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करा देंगे। ठीक है भाई, आज तुम्हारा कैमरा बहुत बार ऑन हो रहा है भाई हैरी, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें क्या? Yes, sir. चलो मिलते हैं कल फिर। टाइप भी अपने आप हो रहा है, कुछ चीजें अपने आप टाइप हो रही है। ओके।